वेलकम गाइस। नेपोलियन हिल्स अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन ऑथर्स में से एक थे और ये अपने सक्सेसफुल राइटिंग्स के लिए बहुत फेमस थे। नेपोलियन हिल्स एक बच्चे थे जब उन्हें पहली बार एंड्रयू कार्नेगी जी से मिलने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी अपने टाइम के अमेरिकन स्टील जाइंट थे और अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे इन 1919, जिन्होंने नेपोलियन को कुछ प्रिंसिपल्स बताए जिन्हें अप्लाई करने के बाद कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। उन्होंने नेपोलियन को कुछ और अमेरिकन मिलियनर्स एंड बिलियनर्स से मिलवाया, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन एक्सेट्रा, और इन सब की नॉलेज और विजडम को मिक्स करके ही ऑथर ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है। सो टुडे वी डिस्कस 3 प्रिंसिपल्स गिवन इन दिस बुक विच कैन मेक एनीवन सक्सेसफुल। प्रिंसिपल फर्स्ट, अ बर्निंग डिज़ायर। नेपोलियन बताते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना जहाँ आप कुछ भी दांव पे लगा सकते हो। और मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आई थिंक सो स्टोरी के बाद आपका माइंड क्लैरिफाई हो जाए। सो स्टार्ट द स्टोरी। एडवन सी बार्नेस अपने घर को छोड़कर जब थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुँचे तो उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि उन्हें उनका बिजनेस एसोसिएट बनना है, और 5 साल बाद वो फाइनली सक्सेसफुल हुए। और उन 5 सालों में बार्नेस ने कभी खुद से ये नहीं कहा कि मैं एडिसन से कुछ इजी काम मांगूंगा या फिर यहाँ कुछ महीने करके देखूंगा, पसंद नहीं आया तो कहीं और देखूंगा, बल्कि उन्होंने खुद से ये कहा कि मैं एडिसन को ये नोटिस करवा के रहूँगा कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जाने से पहले उनका बिजनेस एसोसिएट बनना चाहता हूँ। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप जान चुके होंगे कि एक विनर और एक लूज़र के डिज़ायर में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ विशिंग ही आपको रिच नहीं बना सकती, बट डिज़ायरिंग रिचेस विद अ स्टेट ऑफ माइंड दैट बिकम्स ऑब्सेशन विल ब्रिंग्स यू रिचेस। और आपके डिज़ायर कन्वर्ट हो सकते हैं फाइनेंशियल इक्विवेलेंट में। सो नाउ आई विल टेल यू द 6 मेथड्स टू कन्वर्ट योर डिज़ायर इनटू अ फाइनेंशियल इक्विवेलेंट। स्टेप 1, फिक्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर। और ये सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे मिलीनियर बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है, बल्कि आपको प्रॉपर फिगर चाहिए होगा जिससे आप एक बिलियनर बन सको। पर ये नहीं कि आप पहली बार में ही बिलियनर बन जाओ। स्टेप बाय स्टेप एंड थिंक अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ। स्टेप 2, व्हाट वुड गिव रिटर्न फॉर मनी। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी आपको फ्री में 1 रुपया भी नहीं देगा, तो मिलियंस और बिलियंस तो बहुत दूर की बात है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। स्टेप 3, पंच अ डेडलाइन ऑफ एक्वायरिंग योर डिजायर्ड मनी। अपने डिजायर्ड मनी को पाने की डेट को मार्क कर लो, बिकॉज गोल्स इज जस्ट अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 50,000 टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। लाइक दिस यू कैन मार्क द डेडलाइंस। स्टेप 4, फॉर्म अ प्लान और अ डेफिनेट एक्शन प्लान एंड एक्ट अपॉन इट। और सिर्फ आपके डिज़ायर से ही आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ करना भी पड़ेगा। और आपके प्लान्स परफेक्ट हैं या नहीं ये तो सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेगा। सो एक्ट अपॉन योर प्लान व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ। स्टेप 5, राइट इट ऑन अ पेपर एंड रीड इट अलाउड। येस गाइस, अपने डिजायर्ड मनी को, अपने एक्शन प्लान को और उसके टाइम को एक पेपर पे लिखो और दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले रीड करो, ताकि आपको फील हो कि यू आर इन द पोजिशन ऑफ योर डिजायर्ड मनी। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय द थिंग्स दैट यू विल गोइंग टू बाय व्हेन योर डिजायर्ड वेल्थ कम्स टू यू। बस आपको फील कराओ कि आप उस पोजीशन पे होते तो आपका कैसा लाइफस्टाइल होता, आपका कैसा घर होता, आपके पास कौन सी कार्स होती, बिकॉज दिस विल मेक यू अ डिज़ायर, एन ऑब्सेशन एंड गिव्स यू अ डिटर्मिनेशन टू अचीव इट। सो बिकम मनी कॉन्शियस। और मनी कॉन्शियस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जैसा आपका माइंड सैचुरेटेड हो जाता है विद द डिज़ायर फॉर मनी एंड इट विल मेक वन कैन सी वन सेल्फ ऑलरेडी इन द पोजिशन ऑफ इट। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रिंसिपल ही सेज, success requires no apologies, failure requires no alibis. Principle 2, faith. Yes my friends, it is the second step towards riches. Have faith in your plan, in yourself and in your desire, and you can create faith or belief by the method of auto suggestion or self suggestion. Because you all know कि कोई पर्सन आपको एक ही बात अगर बार बार कहे तो आप उस बात को सच मान लगते हो, चाहे वो सच में झूठी क्यों ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटो सजेशन क्या है और कैसे काम करता है, तो आइए इस पे आते हैं।
ऑटो सजेशन, जिसे हम सेल्फ सजेशन भी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और इसका यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी थॉट इन्फ्लुएंस करा सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। बिना ऑटो सजेशन के कोई भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाते हो या नेगेटिव थॉट्स। और गाइस, मेडिकल हिस्ट्री इसके एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। आप पूरी मेडिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि सजेस्टिव सुसाइड्स या मेंटल सुसाइड्स, दोनों का रीज़न सिर्फ एक है, वो है अपने माइंड में रिपीटेडली बार बार नेगेटिव थॉट्स को फीड करना। अब आप लोग इस प्रिंसिपल की पावर को समझ चुके होंगे। एट द एंड ऑफ दिस प्रिंसिपल ही सेज बोथ पॉवर्टी एंड रिचेस आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ थॉट्स एंड व्हेन ऑफ इट मिक्सड विद फेथ बिकम्स द रियलिटी ऑफ अ पर्सन। प्रिंसिपल 3, स्पेशलाइज नॉलेज। इस प्रिंसिपल में ऑथर बताते हैं कि नॉलेज दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ जनरल नॉलेज और अदर इज़ स्पेशलाइज नॉलेज। जो हमारे स्कूल में सिखाई जाती है वो जनरल नॉलेज में आती है, और ऑथर बताते हैं कि जनरल नॉलेज चाहे कितनी भी क्वालिटी और वैरायटी की क्यों ना हो, वो बहुत ही कम आती हैं इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल नॉलेज बिल्कुल बेकार है और इसका कोई काम नहीं है, बल्कि इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, तो एक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ द फील्ड इन विच यू वांट टू बी सक्सीड। और जो लोग ये सोचते हैं कि बिना स्कूल की नॉलेज के वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। थॉमस एल्बर्ट एडिसन, जो अपनी ज़िंदगी में 3 महीने से ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, उनमें ना ही नॉलेज की कमी थी और ना ही वो गरीबों की तरह मरे। सो एट द लास्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू से knowledge is only potential power. It becomes power only when it's organized into definite plans of the actions and directed to a definite end. So thank you for the watching, and its next part will be coming very soon. So till then, keep reading, keep improving. Thank you guys.